इस चौथे टेस्ट मैच का जिस तरीके से रिजल्ट निकलना चाहिए था उस तरीके से रिजल्ट निकल नहीं पाया, क्योंकि ये मैच टोटली इंग्लैंड की फेवर में था। आप 669 रन बना दो अपनी पहली इनिंग में और सामने वाली टीम को मैच बचाना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन नामुमकिन सा ही हो जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का चौथा पाँचवा दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ये इंडिया के बैट्समैन ने करके दिखाया। और इंग्लैंड की जानिब से बहुत बुरी बॉलिंग हमें देखने को मिली, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे। आपने जब इंडिया दूसरी बैटिंग करने आ रहा है, आपने उनका कोई स्कोर नहीं है और 2 खिलाड़ी को आउट कर दिया। उसके बाद आपने शुभमन गिल और के राहुल से पार्टनरशिप लगवा दी थी लंबी। शुभमन गिल ने अपना 1400 बनाया, जबकि तीसरा 100 अपना के राहुल ने मिस किया। जबकि ज़बरदस्त किस्म की दोनों ने बैटिंग करी, बड़ी पार्टनरशिप लगाई 180 रन की। इसके बाद इन दोनों को आउट करने के बाद हमें लग रहा था कि इंग्लैंड की मैच में वापसी आएगी रहा, लेकिन दोनों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो कि टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है, उसके बाद और उनके दूसरे ऑलराउंडर सुंदर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करी। दोनों ने सेंचुरियाँ बना डाली और ऐसे मौके पे सेंचुरियाँ बना डाली जब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और अपनी टीम को बचाया इस चौथे टेस्ट मैच में, जो कि इंग्लैंड फेवरेट माना जाता है। लेकिन इंडिया के कुछ बैट्समैनों ने इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से बचाया और सेंचुरियाँ भी अपने लिए उन्होंने बनाई। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 358 रन बनाए थे, जबकि जवाब में 669 रन जैसा पहाड़ टोटल इंग्लैंड ने उसके सामने खड़ा कर दिया था। जितनी भी तारीफ़ की जाए इंग्लैंड के बैट्समैनों की, 84 रन की बारी जैक क्रॉली खेल गया, उसके बाद 94 रन की बारी बेन डकेट खेल गया, उसके बाद नीचे आके जोए रूट ने जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग करी है, उस प्लेयर की जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। 2020 में उसकी सिर्फ 17 सेंचुरी थी, लेकिन अब वो 38 सेंचुरियों पर खड़ा हुआ है और वो सचिन तेंदुलकर से तकरीबन हाथ मिला ही चुका है। रिकी पॉन्टिंग जैसे ग्रेट बैट्समैन को उसने पीछे छोड़ दिया। जयसूर्या हो गए, फिर उसके बाद चंद्र पॉल हो गए, संगाकारा हो गए, जयवर्धन हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, बड़े बड़े नाम जो कि अपने टाइम पे बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे, उन सबको जोए रूट ने पीछे छोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट में और वो अब सचिन तेंदुलकर की तरफ रवा दवाएँ। 13,000 कुछ रन और प्लेयरों के थे जो कि जोए रूट पास करके उनको आगे निकल गए हैं। उसके बाद अब उनका जो टारगेट है वो सचिन तेंदुलकर है, जो 15,000 रन पे मौजूद हैं। जोए रूट उन तक भी पहुंच जाएंगे अगर 1-1.5 साल ये और क्रिकेट खेले। उन्होंने 150 रन की बारी खेली, इससे पहले वाले मैच में भी उन्होंने 100 बनाया था। तो ज़बरदस्त किस्म की जोए रूट की फॉर्म हमें नज़र आ रही है। शुरू के 2 मैचों में उनकी फॉर्म खोती हुई नज़र आई थी, लेकिन फाइनली उनकी फॉर्म दोबारा आई है और ज़बरदस्त किस्म की वो बैटिंग कर रहा है। उसका टेस्ट रिकॉर्ड बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है। नीचे अगर हम बेन स्टोक्स की बात करते तो बेन स्टोक्स वो पहले कप्तान बन गए इंग्लैंड के, जिन्होंने पहली इनिंग में 5 भी किया और बैटिंग में 100 भी बनाया हो। तकरीबन काफ़ी साल लगे उनको ये 100 बनाने में, काफ़ी साल लगे उनको 5 करने में। बेन स्टोक्स जबकि सिर्फ कप्तान ही बन के रह गए थे, सिर्फ कप्तानी करते थे, वो ना बॉलिंग में इतना परफॉर्म कर रहे थे ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इस टेस्ट मैच में उनकी फॉर्म भी वापसी आई, 141 की बारी भी खेली और उन्होंने 5 किया। जबकि हमें इस सीरीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए नजर आए, अच्छे रिदम में बेन स्टोक्स इस सीरीज़ में नजर आए। इंग्लैंड इस सीरीज़ में अभी तक अलाइव है, जबकि इंडिया ये सीरीज़ खो चुका है। इंडिया आखिरी टेस्ट में जीता भी है तो सिर्फ सीरीज़ बराबर कर पाएगा 2-2 से, क्योंकि एक मैच ड्रॉ हो चुका है। जबकि इंग्लैंड अभी तक इस सीरीज़ में अलाइव है, जो कि 2 टेस्ट मैच इंडिया से जीता हुआ है और 1 हारा हुआ है। अगर इंग्लैंड आने वाला टेस्ट मैच जीता है तो सीरीज़ अपने नाम इंग्लैंड कर सकता है, अदरवाइज़ अगर इंग्लैंड मैच हारता है तो ये सीरीज़ 2-2 से बराबर हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड अभी तक इस सीरीज़ में अलाइव है, जबकि ये टेस्ट मैच भी इंग्लैंड को जीतना चाहिए था और अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता तो सीरीज़ इंग्लैंड अपने नाम कर लेता। लेकिन जडेजा और सुंदर की ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप या उससे पहले शुभमन गिल और के राहुल की ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप ने इंडिया को काफ़ी हद तक सेव कर दिया है। अब आखिरी टेस्ट मैच में इंडिया जीत के बराबर कर सकता है। शुभमन गिल की ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही इस पूरी सीरीज़ में, 4 सेंचुरियाँ अब तक वो इस सीरीज़ में बना चुके हैं, डबल सेंचुरी भी उनकी मौजूद है, 150 भी वो कर चुके हैं इसमें। के राहुल ने 250 बनाई है, 200 बनाई है, तीसरा 100 वो मिस कर गए, 90 रन की उन्होंने बारी खेली। लेकिन आउटस्टैंडिंग उनके लिए भी ये सीरीज़ रही है। इंडिया के बैट्समैनों के लिए आउटस्टैंडिंग सीरीज़ रही है, काफ़ी 100 में देखने को मिले। ऋषभ पंत के हमने 200 देखे, शुभमन गिल की 4 सेंचुरियाँ, के राहुल की 2 सेंचुरियाँ, जयसवाल का 1 100 हमने देखा, जडेजा के 100 देख लिया, सुंदर का 100 हमने देख लिया। यानी हर प्लेयर ने अपना जहाँ जहाँ उनको मौका मिला इनके प्लेयरों ने रन बनाए हैं।